इसी बीच दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ा हुआ मामला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुनवाई जारी। वोटों की दोबारा गिनती का आदेश वोटों की दोबारा गिनती का आदेश सामने आया है। दोबारा गिने जाए वोट, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सामने आया है चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर। इस वक्त की अहम जानकारी, सुनवाई जारी। वोटों की दोबारा गिनती करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है। गिनती पर सीजेआई ने कहा है आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में थे 8 वोट। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वोटों की गिनती दोबारा कराई जाए। दोबारा गिनती कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। गिनती पर सीजेआई ने कहा है कि आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में 8 वोट पड़े थे। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बैलेट पेपर का गलत बेजा इस्तेमाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फटकार लगाई थी। बैलेट पेपर पर आपको बता दें कि क्रॉस के निशान पाए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी से सवाल किए थे और ये जानना चाहा था कि बैलेट पेपर बर्बाद क्यों किए गए, क्यों इस पर क्रॉस का निशान लगाया गया। उसके बाद बैलेट पेपर को दोबारा मंगाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था। एक बार फिर से बैलेट पेपर की गिनती को लेकर अब सीजेआई ने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है। आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े थे 8 वोट। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई जारी है। क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है दोनों पक्षों की जिरह के बाद, दोनों पक्षों की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, बैलेट पेपर की दोबारा गिनती में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आदेश सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई का ये सामने आया है कि आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में 8 वोट पड़े थे। एक बार फिर से बैलेट पेपर की गिनती का आदेश, वोटों की दोबारा गिनती का आदेश सामने आया है। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती कराए जाने के दिए आदेश। सीजेआई ने कहा आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े थे 8 वोट। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि लगातार इस मामले में सुनवाई के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अधिकारी को भी फटकार लगाई थी। अधिकारी से सवाल पूछे गए थे कि बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान क्यों लगाया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ा अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई जारी। आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में पड़े थे 8 वोट। तो लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है। वोटों की दोबारा गिनती का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। देखना यह होगा कि वोटों की दोबारा गिनती के बाद क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को हो रही सुनवाई के दौरान साफ कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खराब किए बैलेट पेपर वैध माने जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटों की गिनती दोबारा और नया मेयर चुना जाए। मामले की सुनवाई सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ चंडीगढ़ से राकेश छाबड़ा जुड़ चुके हैं। जी राकेश, इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बार फिर से वोटों की गिनती के आदेश दे दिए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी राकेश, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको बता दें कि इस वक्त अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में राजधानी दिल्ली से खबर निकलकर सामने आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती के आदेश दिए हैं। इस पर सीजेआई ने साफ कहा है कि आप कैंडिडेट को 8 वोट मिले थे, एक बार फिर से दोबारा गिनती कराई जाए। साथ ही साथ रिटर्निंग ऑफिसर के खराब किए गए बैलेट पेपर को भी वैध मानने की बात कही है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दोबारा वोटों की गिनती के आदेश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए बिल्कुल प्रियंका, बड़ी खबर सामने आई है जहां जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव था इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर से सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है
कि जो वोट जो आम आदमी पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी थे उनके पक्ष में जो वोट डाले गए थे और जिन्हें अवैध करार दिया गया था वो पूरी तरीके से वैध होता है, इसलिए दोबारा से जो वोटों की जो गिनती है वो की जाए। तो फिलहाल साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया अपने बयान से कि जो वोट डाले गए थे वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसको दर्शाने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब उसकी दोबारा से गिनती की जाएगी, जिसके बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब ये जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना बिल्कुल दिखते हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से वोटों की गिनती के दोबारा आदेश दे दिए गए हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को पहले 8 वोट मिले थे, ऐसे में दोबारा यदि गिनती होती है तो क्या लग रहा है आपको, आसानी से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोटों की संख्या और बढ़त मिल सकती है? देखिए प्रियंका, इस समय की अगर मैं तस्वीर की बात करूं तो इस समय की तस्वीर ऐसी है कि कहीं ना कहीं जो वोटों की गिनती की बात करें तो इस समय बड़ा उलटफेर है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो 4 पार्षद थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये पेचीदा मामला बन चुका है कि अगर वो जो वोट डाले गए, जो वोट अवैध करार किए गए थे और उसको अगर वैध भी कर दिया जाता है तो अब जो आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद जो बीजेपी में चले गए हैं उनका क्या होगा, उनकी जो वोट है काउंटिंग है वो किस तरफ की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो पूरा का पूरा जो वोटों की गिनती जो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में जो दी गई है वो निश्चित तौर पर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें ये पूरा का पूरा जो मामला आया कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में ये जो फैसला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अजीत, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बैलेट पेपर को लेकर दोबारा बैलेट पेपर मंगवाए गए हैं, उसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर ने जो बैलेट खराब किए थे उनको लेकर भी दोबारा देखने की बात सीजीआई ने की है, तो क्या वो बैलेट पेपर दोबारा पेश किए जाएंगे और उसके बाद फिर से जो बैलेट खराब किए गए हैं उनको भी वैध माना जाएगा? देखिए प्रियंका, इसमें सबसे बड़ा, जैसा मैंने कहा कि यही सबसे बड़ा पेचीदा मुद्दा है, क्योंकि बीते कल यानी जब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी तो उस समय जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी गलती को स्वीकार किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बैलेट पेपर जो अवैध करार दिए गए थे उसी समय कोर्ट ने उस बैलेट पेपर को मंगवाया, जिसके बाद उसकी जांच की बात कही गई थी और उसमें जो अंगूठे के निशान है उसकी जांच की बात कही गई थी, जिसके बाद आज जब बैलेट पेपर आया उसकी जांच की गई तो उन सभी जो वोट को जो अवैध करार दिया गया था उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में उस वोट को माना गया, जिसके बाद एक बार फिर से जो बैलेट पेपर की जो गिनती है इस गिनती के आदेश दिए गए, जिसके बाद अब गिनती नए सिरे से संभावना है कि नए सिरे से गिनती होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो फैसला है वो काफी पलट सकता है। हालांकि इससे पहले भी अगर जो भाजपा की तरफ से जो बीजेपी जो मेयर बने थे उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक नया पेज सामने जरूर आ गया और कहा जा सकता है, लेकिन इस पूरे पेज के बीच में ये सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अभी सुनवाई के दौरान उन्होंने जो अपनी जो बातें रखी वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत जरूर दिखा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आज वोटों की गिनती दोबारा कराने की बात के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं और वोटों की गिनती और तमाम बैलेट पेपर दोबारा देखे जाएंगे, ऐसे में क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस पूरे मामले में आज फैसला आ जाए? बिल्कुल प्रियंका, अब उम्मीद जताई जा सकती है इस पूरे मामले में आज फैसला आने की संभावना है। हालांकि अभी वोटों की दोबारा गिनती होगी, उसके बाद आगे उसी हिसाब से आगे जो प्रक्रिया वो की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है कि दिया है, क्योंकि सुनवाई के दौरान जिस तरीके से उन्होंने साफ किया तो अब वो बैलेट पेपर की जो गिनती है वो दोबारा से होगी और उसके बाद कहा जा सकता है कि जो परिणाम है उस परिणाम में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि वो गिनती के बाद ही सामने आ पाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ नितिन चौधरी भी फोन लाइन पर सहयोगी जुड़ रहे हैं। जो नितिन, जिस तरह से ये पूरा मामला सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और बैलेट पेपर को एक बार फिर से चेक करने की, वोटों की गिनती की दोबारा एक बार आदेश दे दिए गए हैं, क्या लग रहा है आपको कि मामला पूरी तरह से यहाँ पे पलटता नजर आएगा और आम आदमी के पक्ष में अब नतीजा सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है? जी नितिन, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो लगातार इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है, वोटों की गिनती एक बार फिर से करने के आदेश दिए हैं, साथ ही साथ तमाम बैलेट पेपर जिनको अवैध करार दे दिया गया था, खराब कर दिया गया था, उन्हें फिर से वैध मानने की बात भी सुप्रीम
कोर्ट की तरफ से की गई है। तीनों जजों की बेंच ने मिलकर ये फैसला लिया है और इसके अलावा तमाम बातें हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। इस समय सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब देखना ये होगा कि बैलेट पेपर के दोबारा रीचेक करने और साथ ही साथ वोटों की गिनती के आदेश के बाद इस पूरे मामले में क्या कुछ नया मोड़ निकलकर सामने आता है। हमारे साथ सहयोगी नितिन चौधरी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितिन, इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया है, अब ऐसे में क्या माना जाए कि फैसला पलट सकता है पूरी तरह? बिल्कुल प्रियंका, अगर इस पूरे मामले पे घटनाक्रम को समझे तो ये तारीख 18 जनवरी से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है। 18 जनवरी दरअसल ये वो तारीख थी जब पीठासीन अधिकारी जो थे वो जनाब अनिल मसीह साहब वो बीमार पड़ जाते हैं और 18 जनवरी को दरअसल ये चुनाव होना था और चुनाव टल जाता है मेयर का। और फिर उसके बाद 30 तारीख को जब ये पूरा का पूरा चुनाव होता है तब ये घटनाक्रम पूरा सामने आता है, जिसकी तस्वीरें भी हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है कि पीठासीन अधिकारी पर जो धांधली के आरोप लगे हैं उसमें कितनी सत्यता है। 5 फरवरी को एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद पीठासीन अधिकारी को बकायदा कड़ी फटकार उस वक्त लगती है और फिर उसके बाद 18 फरवरी को, क्योंकि हम आपको ये टाइमलाइन बता रहे हैं दर्शकों को कि कब कब क्या क्या कुछ हुआ, निर्वाचित मेयर जो है इस पूरे घटनाक्रम में जब सामने पता चला कि धांधली हुई है और ये बात तस्वीरों के जरिए साबित हो रही थी, तब उसके बाद नवनिर्वाचित मेयर जो है वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। और उसके ठीक बाद एक घटनाक्रम और होता है और इस घटनाक्रम से अब इस पूरे के पूरे चुनाव में कितना प्रभावित होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आम आदमी के पक्ष में भले ही ये वोट थे, लेकिन अब 3 पार्षद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो 3 पार्षद की भूमिका अब क्या रहेगी इस चुनाव में, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि अगर आंकड़ों और अंक गणित के नजरिए से चीजों को समझे तो चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव जो हुआ था उसमें बीजेपी को कुल मिलाकर 16 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिले थे 12 वोट जी। और ऐसे में जो 12 वोट वो थे जो 8 वोट रद्द होने के बाद थे, यानी कि इनकी कुल संख्या थी 20। 12 और प्लस 8 कुल मिलाकर हो गए 20, यानी कि बीजेपी के पास 16 वोट थे और इंडिया गठबंधन के पास थे कुल मिलाकर 20 वोट। और अगर ये 8 वोट जो कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में अगर आते हैं तो फिर आसानी से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर बन जाता है। ऐसी स्थिति में अब अगर वोटों की गिनती वही मानी जाती है तो फिर इस आधार पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं ये नतीजा जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो 3 पार्षदों की भूमिका अब क्या होगी इस पूरे चुनाव में, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है अब सियासी नजरिए से भी सबकी नजरें बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्वाचन अधिकारी से ये पूछ लिया था कि आप कैमरे की तरफ बार बार क्यों देख रहे थे, मतपत्र पर निशान क्यों लगा रहे थे, कितने पेपर पर आपने निशान बनाए। सुप्रीम कोर्ट लगातार अनिल मसीह से यही सवाल का जवाब कर रहा था, लेकिन अनिल मसीह यही कह रहे थे कि मुझे बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर करने थे, जो पेपर खराब थे उन्हें मुझे अलग करना था। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो है आप पाला बदल लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा नंबर गेम और जिस तरह से सियासी घटनाक्रम हुआ है ये संकेत दे रहा है कि अनिल मसीह जो है इस पूरे मामले को लेकर अब फंस चुके हैं और कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अब अगला आदेश क्या देता है उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आज वोटों की गिनती को लेकर यहाँ पर बात सामने चल रही है, सुनवाई इस समय जारी है, क्या ऐसे में माना जा सकता है कि एक बार वोटों की गिनती हो जाएगी तो इस पूरे मामले में फैसला आज आ सकता है? हाँ बिल्कुल प्रियंका, फैसला देने के मूड में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिखाई ही दे रहे हैं। और जिस तरह से, क्योंकि इस पूरे मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरह से पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर बार बार वो ये कह रहे थे कि भाई जो ऑफिसर हैं वो मौजूद रहे, सारे रिकॉर्ड मंगवाए बकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और आप इतना तक कह दिया था कि भाई पीठासीन अधिकारी जो हैं वो इस पूरे मामले पर क्या कर रहे थे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमें चाहिए। तो ये उस वक्त ही साफ हो गया था कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीर है और अब कहीं ना कहीं ये संकेत और संदेश बिल्कुल साफ है कि कोर्ट कोई बड़ा का बड़ा संदेश देगा अब। लेकिन ये फिलहाल जो शुरुआती तौर पर दिखाई दे रहा है, बैलेट पेपर में गड़बड़ी नहीं है, अदालत ये मान रहा है, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, क्योंकि आम आदमी के पक्ष में ही थे सभी के सभी वोट। और ऐसी स्थिति में अब अगला कदम अनिल मसीह के लिए क्या होगा कोर्ट का, वो देखने वाली बात होगी।
जी बिल्कुल नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से हमारे साथ सहयोगी नितिन जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि इस पूरे मामले में सुनवाई हालांकि जारी है, वोटों की गिनती के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि वोटों की गिनती के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। साथ ही साथ 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करती है, क्या फैसला उस पर लिया जाता है। हमारे साथ इसी के साथ राकेश छाबड़ा संवाददाता चंडीगढ़ से भी जुड़ चुके हैं। जी राकेश, इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस समय जारी है, वोटों की गिनती के दोबारा आदेश दे दिए गए हैं और अभी माना जा रहा है कि पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी निकलकर सामने आ जाएगा। क्या लग रहा है आपको, आज क्या कुछ फैसला आ सकता है? जी प्रियंका, बिल्कुल बता दें कि जैसे कि सीजीआई ने कल भी इसके ऊपर सुनवाई की थी और उसके बाद करीब आज सुबह 10:30 बजे जो है वोटिंग पेपर्स को मंगवाने की प्रक्रिया के बारे में बात की गई थी। तो आज 2 बजे उनकी सुनवाई होनी थी। 2 बजे आज जो सीजीआई मानयोग जज हैं उनकी तरफ से सुनवाई की गई। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जज ने फटकार लगाई है और आपको बता दें कि जो प्रोसीडिंग ऑफिसर है उनसे सवाल जवाब भी हुए। कहीं ना कहीं कुछ सवालों में उन्होंने अपनी गलतियां मानी है और जो लकीरें उन्होंने लकीर मारी है, इनवैलिड किया गया है, उन चीजों को लेकर अभी भी उन्होंने अपनी तरफ से इस चीज को लेकर गलती नहीं मानी गई। लेकिन दूसरी तरफ जो सीजीआई मानयोग जज है उनकी तरफ से उन्होंने ये बात कही है कि हम इस चीज को बारीकी से चेक करेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने इस चीज को देखा है, जब पेपर चेक किए गए तो उसमें ये भी देखा गया कि जो पेपर थे उसमें कहाँ पे निशान है, कहाँ पे कुछ है, आपने इसको इनवैलिड क्यों किया, तो उस चीज को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि जांच होने के बाद अगर ये पॉसिबल होता है तो ये आड़ के आड़ वोट जो है वो हम उसको जी बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।